गुड मॉर्निंग जेएमवीडी मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पूनम राय। आप सभी लोगों को जय जेएमवीडी, जय हिंद। इतने दिनों बाद अपनी दुनिया में आकर आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। जैसे आप किसी एक छोटे से बच्चे से अगर ये कहें, उसकी माँ अगर पास बैठी हो और आप अगर ये कहें कि ये मेरी मम्मी है, तो वो छोटा सा बच्चा तुरंत ही आपको तपाक से जवाब देता है और आंख बड़ी बड़ी कर करके आपको बोलता है कि नहीं, ये मेरी मम्मी है और ये मेरे पापा हैं। तो आज मैं आपसे उस छोटे से बच्चे की वो जो जिद होती है अपने माता पिता को लेकर के, वो जिद बहुत ही प्यारी होती है। वैसे ही आज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की दुनिया में आकर मैं कह सकती हूँ कि ये मेरी दुनिया है और बहुत ही प्यारी दुनिया है, जिस दुनिया से मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इस दुनिया को कभी कोई मुझसे छीन नहीं सकता। खैर, ये मेरा एक छोटा सा इमोशंस था जो मैं चाहती थी आप लोगों से शेयर करूं। सबसे पहले तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार और स्नेह। बाकी सभी लोगों को नमस्ते। पंजाब की टीम और आजाद सर को सत श्री अकाल जी। और जितने भी प्रतिभागी आज इस जूम वेबिनार का हिस्सा बने हैं या बन रहे हैं या बनने वाले हैं, आप सभी का हृदय की असीम तल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। साथ ही बहुत बड़ा थैंक्स और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहती हूँ अपनी पूरी जेएमवीडी के बिजनेस मैनेजमेंट टीम को, और उस क्षण को, उस समय चक्र को, उस टाइम पीरियड को जब हमारे मैनेजमेंट टीम ने जेएमवीडी बिजनेस की स्थापना करने का डिसीजन लिया। मैं सच में बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश श्रीवास्तव सर का, जिन्हें स्वयं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज की डेट में 18 से 20 साल का अनुभव प्राप्त है और आज भी लगातार सर इस इंडस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन लगातार ही दे रहे हैं। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर राजेश श्रीवास्तव सर के नेतृत्व में हमारी कंपनी ने आज सन 2012 से लेकर के और आज 2020 का अंतिम पड़ाव चल रहा है, ये सारा वर्ष कैसे बीता और ये सारे ही सारे वर्ष सफलतम वर्ष रहे, इसके लिए मैं एक बार फिर से पूरी जेएमवीडी मैनेजमेंट टीम को बधाई देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। साथियों, ये जो श्रृंखला था, ये श्रृंखला 2012 में जब शुरू हुआ, जेएमवीडी बिजनेस की जब स्थापना हुई, एक प्रोडक्ट के साथ शुरुआत हुई थी और आज सर के लीडरशिप में सन 2022 के अंतिम पड़ाव पर 600 प्रोडक्ट की श्रृंखला के साथ आज हम सभी लोग खड़े हैं और ये हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। आज जेएमवीडी बिजनेस ने ये प्रूव कर दिया है राजेश सर के लीडरशिप में कि 12 से 22 तक अगर हम चल गए तो 22 से 44 तक भी नो डाउट हम चल जाएंगे और 44 तक अगर चल गए तो ईयर 66 तक भी हम चल जाएंगे साथियों। और इसी तरीके से ये कारवां बिल्कुल चलता रहेगा। राजेश श्रीवास्तव सर के लीडरशिप में आज बिजनेस ने ये भी प्रूव कर दिया है कि कंपनी ने स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का जो उद्देश्य शुरू किया था, उस उद्देश्य के साथ आज हम सभी लोग न केवल सफलता पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि उस उद्देश्य के साथ हमने सही मायने में, मुझे लगता है, न्याय भी किया है। और जेएमवीडी की जो सिस्टम है उसकी तुलना आज हम किसी भी और सिस्टम से नहीं कर सकते, क्योंकि ये सच में बहुत ही नायाब सिस्टम है और बिल्कुल ही अलग है, इसका अस्तित्व ही अलग है और ये सिस्टम एक अलग ही महत्व रखता है, एक अलग ही सिग्निफिकेंट है इस सिस्टम की। और मैं इसी क्रम में आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर पंकज श्रीवास्तव सर का। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 18 वर्षों का अनुभव है और आज भी सर इस इंडस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और जब भी सर की ट्रेनिंग होती है उसमें उनके अनुभवों की झलकियां साथियों हम सब लोगों को बहुत साफ साफ दिखती है, उनके अनुभवों को हम लोग महसूस कर सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से पंकज सर अपनी ट्रेनिंग में चीजों को एक्सप्लेन करते हैं,
जिस तरीके से वो सारी बातों को रखते हैं, वो बहुत ही सरल और सहज तरीके से हमारे सामने आती हैं, बिल्कुल हमारे मन मस्तिष्क में उतर जाती हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर इंडस्ट्री में अगर इंडिया की अगर हम बात करें, कोई यूनिवर्सिटी बनती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के, तो इंडिया में इस यूनिवर्सिटी में पंकज सर जैसे प्रोफेसर की सच मायने में आवश्यकता होगी, ये मेरा 100% विश्वास है। साथियों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे ओम सर का, जो कि वन ऑफ द फाउंडर मेंबर है कंपनी के। ना ही केवल फाउंडर मेंबर है, बल्कि सर अ, हमारी कंपनी में ट्रेनर के पद पर भी सुशोभित है। और हम सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि बीच-बीच में लगातार हर जगह पर उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं और हम सभी लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। मुझे तो लगता है भारत के हर कोने पर वो जाते हैं आज की डेट में अपनी ट्रेनिंग्स के लिए। और आज की डेट में मैं बात करूँ ओम सर की, तो आई थिंक उनको लगभग 15 वर्षों का अनुभव पूरा होने वाला है या पूरा हो चुका है इस इंडस्ट्री में। आज भी लगातार कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इस इंडस्ट्री में। और अगर मुझसे कभी ऊपर वाले ने ये पूछा कि उनकी पर्सनैलिटी का कौन-सा व्यक्तित्व मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं कहूँगी जिस तरीके से वो हार्ड वर्क करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, दिन-रात लगे रहते हैं और अपनी चीज़ों को जैसे वो अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए मैं सच में उनकी शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि उनके ज्ञान से हम लोग हमेशा शुरू से ही लाभान्वित होते रहे हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, also one of the founder member of this company, a very strong pillar of this company। लगभग 20 वर्षों के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अनुभवों को समेटे हुए, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन, मोस्ट फेवरेट अपलाइन मिस्टर रमेश श्रीवास्तव सर की। और सही मायने में मुझे ये बताने वाले कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वास्तव में क्या क्या है और इसकी क्या बारीकियां हैं। ये सारी ही चीजें मैंने सर से सीखी हैं। और सर की प्रशंसा में मैं अक्सर कहती हूँ और आगे भी कहती रहूंगी कि उनकी प्रशंसा में अक्सर जो शब्द हैं वो फीके और कमजोर पड़ जाते हैं। फॉर मी ही इज अ रियल लेजेंड of direct selling industry। For me he is a jam। For me he is the king of the industry। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इस कदर इस इंडस्ट्री के प्रति इतना ज्यादा रुझान रखने वाला व्यक्ति अगर कोई देखा है तो वो सर है। मैंने अपनी लाइफ में इस इंडस्ट्री के प्रति इतना डिवोशन, इतना समर्पण अगर किसी व्यक्ति के अंदर देखा है, तो वो मेरे अपलाइन में मुझे दिखता है। इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी इस इंडस्ट्री को लेकर के, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी कि सामने वाला चाहे जैसा हो वो उसको सकारात्मक बना ही देंगे। और साथ ही उनके व्यक्तित्व का एक और बहुत ही मजबूत पक्ष मुझे लगता है कि जब भी वो फील्ड में 12 से 15 घंटे का वर्क करते हैं, उसके बाद भी जब भी उनसे फोन पर बात करो, तो इतना ज्यादा एनर्जेटिक, इतना ज्यादा एंथुसियाज्म के साथ उनकी वॉइस आती है कि लगता ही नहीं है कि सर ने 12 से 15 घंटे फील्ड में जाकर के काम किया है। और आई एम वेरी ब्लेस्ड, हम सभी लोग ब्लेस्ड हैं जिनके वो अपलाइन है। मैं चाहती हूँ कि ऊपर वाला उनको बहुत ही लंबी आयु प्रदान करे, वो स्वस्थ रहें और इसी तरीके से अपने ज्ञान से और अपने अनुभवों से हम सभी लोगों को लाभान्वित करते रहें। और अब एक छोटा सा परिचय मेरा भी हो जाए। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम पूनम राय, बेसिकली बलिया उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। उत्तर प्रदेश में जो हमारा जो क्षेत्र है, स्पेशली वो पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। और इस कंपनी से जो मेरा परिचय कैसे हुआ वो आपको बताना चाहूंगी। कंपनी से मेरा जो परिचय हुआ वो मेरे घर में ही ये कंपनी की शुरुआत हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था, जैसे हर किसी के साथ होता है, एक्सीडेंटली। क्योंकि मुझको लगता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, उस दुनिया में आना सबका दुर्घटनावश ही होता है। आना कोई एक्चुअली नहीं चाहता, लेकिन वो किसी तरीके से आ जाता है। तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं अपनी स्टडी कर रही थी, स्टडी मैंने एमफिल पॉलिटिकल साइंस किया।
वो सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद बाय गॉड ग्रेस, ऊपर वाले की कृपा से कुछ उच्च शिक्षण संस्थानों में और अकादमिक जगत में काम करने का मुझको मौका मिला। और वो सारी चीजें चल ही रही थी, इस बीच में मेरा घर जाना हुआ। और घर जाने के बाद मैंने अपने घर में देखा कि मेरी मदर जो है वो कुछ कर रही हैं। एमएलएम नाम के कुछ चीज है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नाम की कोई चीज है जिसको वो कर रही हैं। और मैं बहुत ही गर्व से इस बात को कहना चाहती हूँ कि अ, एक जो माँ होती है वो आपको जन्म देती है और इस दुनिया से आपका परिचय कराती है। तो मेरी माँ ने इस दुनिया से तो मेरा परिचय कराया ही, और लेकिन साथ ही जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो दुनिया है, उस दुनिया से भी मेरा परिचय मेरी मदर ने ही कराया। और मदर के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो एक प्राथमिक शिक्षक, प्राइमरी टीचर जो होती हैं आपकी, वो आपकी मदर ही होती हैं। तो साथियों, कुछ इस तरीके से क्योंकि जब घर में ही आपके काम शुरू हो जाए तो आप उससे बच नहीं सकते फिर, है ना? आप करना चाहें ना करना चाहें। और उस समय आई वाज वेरी सीकिंग फॉर सम जॉब। मैं किसी जॉब की भी तलाश में थी, किसी अच्छी जॉब की तलाश में थी, क्योंकि मैं जहाँ पे भी जो भी काम कर रही थी आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। मैं सेटिस्फाइड नहीं थी और मुझे कुछ चाहिए था जो कुछ अलग होता। तो मुझे कुछ चाहिए था। तो एट द सेम टाइम मेरा घर आना हुआ और मुझे बताया गया कि मैंने देखा मेरी माँ इस काम के लिए कितनी ज़्यादा क्यूरियस रहती हैं, काम करने के लिए कितना एक्साइटमेंट रहता है उनके अंदर। फटाफट घर का काम किया और निकल गई, फटाफट घर का काम किया और निकल गई। तो ये सारी चीज़ें चलती थी। तो फिर मैंने एक दिन शाम को बैठ के उनसे सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है और इसकी क्या ताकत है, तुम कहाँ भटक रही हो। तो मुझे भी लगा कि हाँ, बात तो सही है। तो धीरे-धीरे जब मैंने देखा कि उनका पैसा आया, घर में हमारी जो सैलरी थी जेएमवीडी बिज़नेस की वो आई, तो फिर मुझे यकीन हो गया कि ये बिज़नेस तो काम करता है और अच्छा काम करता है। और उस समय मेरी मदर जो है फुल टाइमर हो गई थी। एक टाइम था जब वो पार्ट टाइम काम कर रही थी। उन्होंने अपना स्कूल एस्टेब्लिश किया था, उसको क्लोज़ करके, वो सारी चीज़ें करके सब कुछ करने के बाद वो यहाँ पर एक फुल टाइमर के तौर पर आफ्टर जो भी होता है आपका हाउस मेकिंग का काम, उसको करने के बाद वो फुल टाइमर थी और रेगुलर बेसिस पे वो काम कर रही थी। तो धीरे-धीरे मैं मेरा भी इन्वॉल्वमेंट इस बिज़नेस में हुआ। अ, हम दोनों लोगों ने मिलके हमारी ताकत बढ़ी, हमने बिज़नेस में ज़बरदस्त काम किया और धीरे-धीरे करके हम लोग 4% रॉयल्टी अचीवर के पद पर इस बिज़नेस में स्थापित हुए। बहुत बड़ी टीम बनी और बहुत अच्छा काम हुआ। तो जैसा सबके साथ शुरुआत में होता है, मैंने कहा कि इस बिज़नेस में आना बाय एक्सीडेंटली होता है, दुर्घटनावश, सबके साथ होता है। शुरू में मुझे भी समझ में नहीं आता था, कोई प्रोडक्ट समझ में नहीं आते थे और वी डेंट जो पेस्ट है उसमें टेस्ट नहीं आता था, ठीक है? राइस ब्रान ऑयल में जब खाना बनता था तो लगता था इसमें कि एक अलग सी महक आ रही है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, चाय बनाऊँ तो कलर नहीं आता था और मुझे ऑलवेज़ जो है थोड़ी-सी कड़क चाय पसंद है, पीने की आदत है। तो मुझे लगा कि क्या है, क्या प्रोडक्ट है? धीरे-धीरे प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में पता चला कि वीडेंट में टेस्ट क्यों नहीं है और राइस ब्रान ऑयल की क्या ख़ासियत है? चाय में रंग क्यों नहीं आता और कैसे रंग आता है? वो सारी चीज़ें बाद में धीरे-धीरे पता चली। धीरे-धीरे इस बिज़नेस की ताकत का पता चला, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पता चला। बीच में रमेश सर का आना हुआ और उनके साथ जब बैठक हुई तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ों का पता चला कि इस बिज़नेस की क्या ताकत है। अभी कुछ टाइम से आई थिंक 2 से 4 महीने से थोड़ा-सा मैंने इस बिज़नेस से गैप लिया और उस गैप को लेने का जो एक बहुत बड़ा कारण था साथियों, वो था अपने बिज़नेस का असेसमेंट करना, मूल्यांकन करना। और उस मूल्यांकन में मैंने कुछ बातों को चिन्हित किया, रिमार्क किया कि कहाँ पर अब गलतियाँ हो रही है और कहाँ पर गलतियों को सुधारने की गुंजाइश बचती है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को और कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है और अर्निंग के क्या बेहतर तरीके हो सकते हैं। उन सारी बातों को लेकर के मैंने 2 से 4 महीने इस सिस्टम को पूरा रिसर्च किया, कई आर्टिकल्स पढ़े, कई लोग जो इस दुनिया में सफल हैं, उन सफल लोगों के मैंने वीडियो सुने और
कई चीजें ऐसे मेरे सामने फिर निकल कर के आई। भारत सरकार की जो गाइडलाइंस आई है उसको पढ़ा, बहुत सारा नॉलेज एकत्रित किया, क्योंकि पढ़ने लिखने की दुनिया में रही हूँ तो पढ़ने लिखने का शौक भी बहुत ज्यादा है। तो सारी चीजों को जब मैंने एनालिसिस किया, सारी चीजों का असेसमेंट करने के बाद उसका ये निष्कर्ष है, जो आज का जो टॉपिक निकल करके आया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टू दी पॉइंट। साथियों, ये उसी रिसर्च का ही अंश है और उसी को मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी इस बात को शेयर करूं कि हम अपने इस डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड को कैसे आगे बढ़ाएं। और नो डाउट आज जितने भी लोग मुझे लगता है जूम मीटिंग में बैठे हैं, आज कोई जो यूजर है या केवल जो रजिस्टर्ड ग्राहक है वो यहाँ पर नहीं बैठता। आप सभी वो लोग हैं जो फील्ड में लगातार एक्टिव रहते हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं और नो डाउट इस दुनिया में सफलतम लोगों की लिस्ट में शामिल होने आए हैं। तो आइए अब हम लोग इधर उधर ना भटकते हुए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो इस टॉपिक की शुरुआत में मैं आपको एक स्टोरी की तरह इसको प्रेजेंट करूंगी और आप सभी को लगेगा कि ये स्टोरी बिल्कुल मेरे ऊपर जाती है। तो साथियों, होता कुछ ऐसा है कि हम लोगों की जो रूटीन लाइफ होती है ना, वो बिल्कुल सेट रहती है। बिल्कुल सामान्य रूटीन लाइफ हम लोग जी रहे होते हैं, बिल्कुल सकारात्मक रूटीन लाइफ जहाँ कोई टेंशन नहीं होता। हालांकि हम लोगों को लगता है कि टेंशन नहीं है, हम लोगों को लगता है कि सकारात्मक रूटीन लाइफ जी रहे हैं, हम लोगों को लगता है कि हम लोग परफेक्ट रूटीन लाइफ जी रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो परफेक्ट होता नहीं है। एक्चुअल में वो सकारात्मक होता नहीं है। एक्चुअल में उसमें ऐसा नहीं कि टेंशन नहीं होती, वो टेंशन से भरा होता है। तो वही रूटीन लाइफ, सुबह उठना, ब्रश करना, चाय पीना, फिर नहाना धोना और अपने अपने जॉब्स पर चले जाना। या अगर हम लोग कोई बिजनेस, हमारा कोई बिजनेस है, कोई शॉप है, कोई ब्यूटी पार्लर है, कोई बुटीक है, कोई फैक्ट्री है, या जो भी आपका कार्यस्थल है, वर्किंग प्लेस है, वहां पर चले जाना। फिर वैसे ही शाम को आना, खाना पीना खाना। शादी हो गई है, बच्चे हैं तो उनके साथ टाइम देना। शादी नहीं हुई है तो बस बढ़िया है, आजकल तो फोन है सबके पास, यूट्यूब खोल के बैठ जाओ, वेब सीरीज देख लो, टाइम अच्छा पास हो जाता है ना। तो धीरे धीरे करके एक जो लाइफ होती है रूटीन लाइफ, और फिर सुबह उठना, फिर वही नहाना धोना, वही सारी चीजें चलने लगती है। तो इसी बीच में होता क्या है, फिर एक दिन अचानक हम लोगों के दरवाजे पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो बिजनेस है, ये दस्तक देता है। ये कॉन्सेप्ट हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है दुर्घटनावश, एक्सीडेंटली। मैं बार बार आपको ये वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि सच में ये बिजनेस एक्सीडेंटली ही हम लोगों के बीच में आता है। तो साथियों, जब ये बिजनेस हमारे यहाँ आता है तो कोई ना कोई जो जान पहचान का जो व्यक्ति होता है वही इसको लेकर के आता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि या तो वो हमारा रिश्तेदार होगा, नातेदार होगा, मित्र होगा, दोस्त होगा, पड़ोसी होगा, यानी कि कुल मिलाकर के वो हमारा कोई ना कोई जान पहचान वाला व्यक्ति ही उसमें होता है। लेकिन हाँ, उस व्यक्ति के साथ एक और व्यक्ति आता है साथ में, बिल्कुल बैग वैग लेके, है ना, बिल्कुल हेंटेन मेंटेन लालटेन एकदम सूटेड बूटेड चकाचक होकर, साथ में कोई और व्यक्ति भी उस व्यक्ति के साथ आता है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस व्यक्ति को भी कोई साधारण व्यक्ति ही समझते हैं। बाद में पता चलता है कि ये अपलाइन नाम की कोई चीज है, लेकिन खैर हम सोचते हैं हमें क्या मतलब, होगा कोई। फिर लेकिन हम ये देखते हैं कि जो भी व्यक्ति उसको लेकर के आता है वो हमारे सामने उसको रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा दे रहा होता है। आइए सर, बैठिए सर, है ना। खुद पानी चाय लेने से पहले उनको चाय पानी दे देता है उठा के तुरंत। तो हमें लगता है ठीक है, कोई बात नहीं, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो जिस व्यक्ति को हम साधारण व्यक्ति समझ रहे थे, एक्चुअली में वो साधारण व्यक्ति नहीं होता, ये हमें अभी पता नहीं चलता, वो बाद में पता चलता है। तो इन्हीं सारी चीजों के बीच में शुरू हो जाता है अपना प्लान, प्रोडक्ट, डेमो, चाय नाश्ते का जो दौर होता है वो भी खत्म हो जाता है। सारी चीजें डन। अब बारी आती है क्लोजिंग की। हम सभी के साथ ऐसा होता होगा, क्लोजिंग की बारी आती है। जब क्लोजिंग की बारी आती है तो जहां कहीं भी हम जाते हैं तो हम सभी लोग एक्सपीरियंसेस वाले हैं, वहां पे ऑलमोस्ट एक ही तरह का जवाब आता है कि सोच कर बताएंगे, राइट। किसी ने कहा कि भाई अभी तो वो घर पे है नहीं,
वो आएंगे तो हमारे घर के सारे डिसीजन तो वही लेते हैं। वो आएंगे भैया तभी बताएंगे, अभी तो कुछ नहीं बता पाएंगे। पैसे भी वही रखते हैं। पेटीएम एटीएम भैया गूगल पे हम चलाते नहीं है। ठीक है, तो हमसे तो अभी कुछ उम्मीद ही मत करो। फिर किसी किसी केसेस में ये भी होता है, तो फिर हमने क्लोजिंग की तो कब आए? भैया ऐसा करो कल परसों आ जाओ, देख लो, है ना। कोई स्टूडेंट है तो वो कह देगा पिताजी से पूछ के बताएंगे, भैया से पूछ के बताएंगे, जो भी उसका गार्जियन है उससे पूछ के बताएंगे। किसी किसी केसेस में क्या होता है कि बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है ना, जो हम कहते हैं जो कि हॉट लिस्ट होती है। फर्ज कीजिए कि कोई मौसेरा भाई है, मौसेरी बहन के यहाँ गया, अपने अपलाइन को लेके गया, तो वहां पे क्या होता है, हम थोड़ा सा प्रेशर बना ले जाते हैं। दीदी पैसा निकालो, इस तरह के भाव हम वहां पे, इस तरह के जो टोन है यूज करते हैं। अरे भैया जीजा जी है नहीं घर पे, कैसे पैसा निकाले, सब वही रखते हैं। दीदी भाई के लिए इतना भी नहीं कर पाओगी, कहाँ रखी हो भाई, पैसा निकालो। अब ये बताओ 3,000 वाली से ज्वाइनिंग करोगी कि 6,000 वाली से कि 15,000 वाली से? है, रिश्ते की कसम है तुमको, अगर आज तुमने ज्वाइनिंग नहीं किया तो समझ लो भाई बहन का रिश्ता आज से खत्म। तुम नहीं चाहती हो तुम्हारा भाई आगे बढ़े? जब इतना बोला, भाई बहन के रिश्ते की दुहाई दिया, तो वहां पर ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है भैया ये लो पैसा, ज्वाइनिंग कर दो। ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग में जो प्रोडक्ट था वो हमने बता दिया, कैसे खाना है कैसे पीना है सब कर दिया। पर कभी कभी क्या होता है, 2 महीने बाद तक वो प्रोडक्ट एज इट इज रखा रह जाता है, क्योंकि रिश्ते के नाम पर ज्वाइनिंग होती है। फिर होता है फॉलो अप्स का दौर शुरू हो जाता है। तो फॉलो अप होते होते चाहे किसी भी तरह की ज्वाइनिंग हो, धीरे धीरे करके 6 महीने बाद 8 महीने बाद अगर हम फॉलो अप के दौर पे रहते हैं, तो ज्वाइनिंग्स जो है वो गाहे बगाहे हो ही जाती है। अच्छा अभी भी क्या है कि ज्वाइनिंग तो हो गई, तो व्यक्ति जो था वो पंजीकृत, जो हमारा प्रोस्पेक्ट था, वो अभी भी एक पंजीकृत ग्राहक यानी कि रजिस्टर्ड कस्टमर हुआ है केवल। वो अभी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो दुनिया है उससे परिचित नहीं हुआ है। उसका परिचय कब होता है, वो कहानी स्टार्ट होती है अब। हमने उनसे कहा कि भाई ऐसा है दीदी, डेली रात में जो है, रात में 8:30 बजे व्हाट्सएप तो चलाती हो? दीदी ने कहा बिल्कुल चलाते हैं, हम लिंक भेजेंगे बस उसको छू देना, है ना। जूम मीटिंग तुरंत खुल जाएगी, बैठना सुनना, ना कहीं आने की टेंशन ना कहीं जाने की टेंशन। बिल्कुल किचन में खाना बनाते बनाते भी तुम जूम मीटिंग सुन सकती हो। दीदी ने कहा भैया ऐसी बात है, बिल्कुल सुनेंगे, तुम्हारी बात कहाँ काटेंगे। अब फिर ठीक है, अगला दिन आया, दीदी जूम मीटिंग में नहीं आई। क्या हुआ दीदी तुम आई नहीं? बस थोड़ा सा बिजी हो गए थे, नहीं आ पाए, ये वो तमाम तरह के, जैसे एज इट इज लोगों के पास बहुत सारी बातें होती हैं, हमें सुनने को मिली। ठीक है, हमने कहा अगले दिन फिर आइएगा, फिर आ जाना अगले दिन, हमारे यहाँ तो डेली 8:30 बजे हम लोग बैठते हैं। दीदी ने कहा बिल्कुल भैया, तुम कह रहे हो हम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं काटेंगे। इसी तरीके से अगला दिन हुआ, दीदी जूम मीटिंग में नहीं आई। अच्छा वीकली मीटिंग लगी अब, संडे वाली। दीदी संडे को जो है हमारे अपलाइन फलानी जगह से आ रहे हैं, बहुत अच्छे अपलाइन है ना, तो जरूर आना, बहुत नॉलेज है और तुम्हें सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। दीदी ने कहा बिल्कुल भैया, तुम बुलाओ हम ना आए, जरूर आएंगे, तुम्हारी बात कैसे काटेंगे। लेकिन दीदी फिर भी जो है नहीं आई। वीकली मीटिंग ओवर हो गया। ऐसे कर करके फॉलो अप्स का दौर चलता रहा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लेकिन अभी भी शुरू नहीं हुई वहां पर। अभी भी जो हमारी दीदी हैं वो रजिस्टर्ड ग्राहक ही हैं। उसके बाद आई एनिवर्सरी की बारी, हमने उनको इन्फॉर्मेशन दिया, दीदी लखनऊ में एनिवर्सरी है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, 7 स्टार होटल है, इस होटल के तमाम जगह, अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में भी ये होटल है, इतने जगह ब्रांच है ना। तो बहुत सारी चीजें हमने दीदी को बताई, और उसके बाद भी दीदी ने ये सोचा कि चलो ठीक है, मीटिंग चाहे जैसी हो लेकिन लखनऊ तो घूम ही लेंगे। इसी बहाने दीदी चली आई। अब क्या हुआ, जब दीदी वहां पर आई तो दीदी ने लखनऊ में जो प्रोग्राम था, एनिवर्सरी थी, जब उसको देखा, और उसको देखने के बाद दीदी तो बस देखती ही रह गई। क्यों देखती रह गई? वो इस वजह से देखती रह गई क्योंकि देखते देखते उनको ये लगा कि यहाँ पर तो जो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जैसे हैं और सफल लोग हैं, है ना, सफल लोग हैं, और इन लोगों ने, ये भी तो हमारे जैसे हैं और थोड़ा बहुत काम करके इतना बड़ा अचीवमेंट, कोई कार अचीवर है, कोई होम टूर का अचीवर है, कोई नॉर्मल टूर का अचीवर है,
तो बहुत सारे अचीवमेंट्स जब दीदी ने देखे तो उनको लगा जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और जब वहां पे किसी व्यक्ति ने ये बताया कि वर्तमान समय में जो भी हम काम कर रहे थे उसको करते करते तो हमें लगा ही नहीं था कि हम अपनी जिंदगी के सपने पूरा कर पाएंगे। ये बात भी बहुत चुभने वाली थी। ये बात भी समझ में आई, समझने वाली बात थी। सच बात है कि वर्तमान समय में जो हम काम कर रहे हैं, एक आम आदमी जो रूटीन लाइफ जी रहा है, या तो आपके पास बहुत सारा कैपिटल हो, कैपिटल भी नहीं है ना, उच्च कोई श्रेणी की नौकरी भी नहीं है, बंधे पैसे आते हैं, तो फिर हमें लगा कि वाकई में कि ये जो काम कर रहे हैं इसको करते करते तो हम कभी भी सफल या जो भी हमारे सपने हैं वो तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो उस एनिवर्सरी में जाने का ये परिणाम हुआ कि जो भी हमारे सपने थे, जो हमने कभी दबा के कुचल के दफन कर दिया था, वो फिर से जग गया। और फिर से जगने के बाद लखनऊ तो हम घूमे ही नहीं, हम वापस आए अपने घर। हमने अपने भाई को फोन किया। भाई को फोन करने के बाद हमने कहा भैया इस बार ऐसा करिएगा, वो जो अपलाइन आए थे ना बिल्कुल हेंटेन मेंटेन लालटेन चकाचक शूटेड बुटेड, भैया वो अपलाइन थे, बहुत अच्छे थे, सर को जरूर लेके आइएगा। अब फिर वापस सर आते हैं घर पर। इस बार तो बिल्कुल डबल नाश्ता बनता है, क्योंकि उस समय तो हमें पता ही नहीं था कि ये सर है, इनकी क्या वैल्यू है। जिनको हम साधारण व्यक्ति समझ रहे थे वो साधारण नहीं थे, ये बात हमें आज पता चलती है। सर आए और सर ने इस अब शुरू होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट। अभी तक जो व्यक्ति रजिस्टर्ड ग्राहक था वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ताकत को उस एनिवर्सरी में जाकर के देख चुका था। तो जब ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, जब अपलाइन घर पर आए और उन्होंने इसके बारे में सारी जानकारी दी, तब हमने सोचा कि अब हम तो काम करेंगे और जितने जिंदगी के जो भी सपने हैं, और लेविश लाइफ साथियों कौन नहीं जीना चाहता, कौन चाहता है हम अपने बच्चों को, है ना, किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। आज की डेट में कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि कॉन्वेंट में बच्चा पढ़े, अच्छे से पढ़े, है ना, अच्छी लाइफ स्टाइल जिए, जमीन पे पैर ना रखें, फोर व्हीलर से चलें, गाड़ियां बदलती रहें, घर बदलते रहें, बहुत सारी चीजें या सपने देखने का जो लेवल है हो सकता है हर किसी का अलग अलग होता है। कोई सामाजिक कार्य करे, कुछ भी हो, लेकिन हर चीज के पीछे जो है जो एक बहुत बड़ा जो रोल होता है वो होता है विटामिन एम यानी कि मनी का। तो हमें लगा कि यहाँ से हम सारी चीजें कर सकते हैं। अच्छा, अपलाइन आए, उन्होंने हमसे कहा कि ठीक है आप हमको फॉलो करिए, हम जैसे बताएंगे आपको वैसे ही चलना है। बिल्कुल ये जो रास्ता है स्ट्रेट बिल्कुल सीधा, ये जो रास्ता है ये रास्ता जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जहां सफल होती है टॉप तक, ये रास्ता वहां जाता है। हमने कहा ठीक है सर। हमने चलना शुरू किया, डेमो किट, ये किट वो किट, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारी चीजें लेकर के हम निकल गए। चलते चलते बीच में साथियों एक मोड़ आता है, वो मोड़ होता है रिटेल का और सेल्स का, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उस रिटेल और सेल्स वाला जो मोड़ आता है उस मोड़ पे उतर जाते हैं, उस पगडंडी वाले रास्ते पर उतर जाते हैं, जबकि हमसे कहा गया था कि ये जो रास्ता पक्की जो सड़क है इसी पे चलना है। लेकिन हमने क्या किया, जो खड़ंजा वाला रास्ता था, पगडंडी वाला रास्ता था, हम वहां उतर गए। एक दिन गए, बहुत अच्छा काम हुआ, डेमो दिखाया, 100-200 रुपए शाम तक कमाए, घर आए बहुत खुश थे हम कि बिजनेस तो काम करता है, सिस्टम तो काम करता है। दूसरे दिन गए, 300 रुपए कमाया, बहुत मजा आया, सिस्टम तो काम करता है, बिजनेस तो काम करता है, ये मन में सोचा, सो गए। अगले दिन उठे, फिर गए, उसी रास्ते पर गए। उस दिन कुछ नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, कोई रिटेल नहीं हुआ, कुछ सेल्स के नाम पे हम जीरो रहे और घर आए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, देखते हैं आगे, हो सकता है कल हो जाए। हम फोर्थ डे भी गए, उसी रास्ते पर गए, पगडंडी वाले रास्ते पर, सेल्स वाले रास्ते पर, रिटेल वाले रास्ते पर। उस दिन भी कुछ काम नहीं हुआ। हमने कहा मजा नहीं आया, क्या है ये,
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार और करके देख लेते हैं, चलेगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। 5वें दिन गए, 500 रुपए कमा के आ गए। डेमो दिखाया, सारी चीजें दिखाई, मजा आ गया, साबुन बिक गया, पेस्ट बिक गया, तुलसी बिक गई, जबरदस्त दिन था, खुश हो गए। और हमने सोचा वाह, मजा आ गया, बिजनेस तो काम करता है। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये जो गलती हम कर रहे हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जस्ट अपोजिट चीज हम कर रहे थे। क्योंकि हमने क्या किया कि उस रिटेल और सेल्स पर ही रुक गए। हमने नेटवर्क बढ़ाने पर काम नहीं किया। हमारे अपलाइन ने कहा कि जिन जिन को आप प्रोडक्ट दे रहे हो ऐसा करो, अब उनको मीटिंग में लेके आइए। हमने दिमाग लगाया, हमने कहा अगर हम उनको मीटिंग में ले आते हैं तो जो 100, 200, 500 रुपए हम अगले इंसान से कमा रहे हैं वो भी चला जाएगा यार। बिल्कुल नहीं, हम तो उनको मीटिंग में इनवाइट नहीं करेंगे। इस छोटी सी सोच के साथ फिर हम काम करने लगे, और हमने ये देखा कि जो हमारे साथ के और लोग थे वो सफल होने लगे। तब हमने अपने अपलाइन को फिर बुलाया। बिल्कुल अपलाइन आए एकदम चकाचक होके। अपलाइन से हमने ये कहा कि सर आप तो कह रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, है ना, पर ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो अपलाइन ने कहा कि हाँ, हमने बिल्कुल कहा था, हमने आपसे कहा था कि इस जो पक्की सड़क है इस पे सीधा चलना है, इधर उधर छोटे मोटे मोड़ पर नहीं मुड़ना है। लेकिन हमने वही गलती कर दी। साथियों, हम लोग ये गलती अक्सर करते हैं कि जो नेटवर्क सेंट्रिक बिजनेस है, उस नेटवर्क सेंट्रिक बिजनेस को हम लोग सेल्स सेंट्रिक बिजनेस बना देते हैं। तो जब फोकस चेंज हुआ तो रिजल्ट अल्टीमेटली चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर हमें सेल्स पर ही काम करना है तो हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो वर्ल्ड है इसके हिस्सा क्यों बने हैं? मार्केट में बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जो जेएमबीडी के प्रोडक्ट से ज्यादा मार्जिन हमको दे सकते हैं अगर हम सेल्स पर काम करें। लेकिन फिर क्या होगा? क्या आपकी लाइफ में वो जो बदलाव होने हैं वो होगा? नहीं होगा, क्योंकि फोकस चेंज होगा तो रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। जब हम कहते हैं कि जैसे जो सेल्स की दुनिया है वो बेचने की दुनिया है साथियों, लेकिन जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है, रॉ मटेरियल आता है, प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट निकलता है। उसी तरीके सेल्स की दुनिया बेचने की दुनिया हो गई, खरीदने की दुनिया हो गई, यहीं पे ये दुनिया खत्म हो जाती है। सेल्स की दुनिया में और नेटवर्क की दुनिया में बहुत अंतर है। नेटवर्क की दुनिया में ये अंतर है कि सेल्स में जो जिम्मेदारी होती है वो हमारी केवल अपनी होती है, राइट? और नेटवर्क में जिम्मेदारियां जितने भी लोग हैं वो सबकी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। सेल्स में काम करते हैं हम, मेहनत करते हैं, अकेले करते हैं, नेटवर्क में पूरी टीम मिलके काम करती है। सेल्स में काम करेंगे तो अकेले करेंगे, 24 घंटे ही हमारे पास रहेंगे, 24 घंटे में भी जो एक स्वस्थ मनुष्य होगा वो 24 का 24 घंटे काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप नेटवर्क में काम करते हैं तो काम के जो घंटे हैं वो बढ़ते हैं, ना केवल गुणात्मक रूप से बल्कि मात्रात्मक रूप में भी। यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से यहाँ पर काम के जो घंटे हैं वो बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम पैसा कमाते हैं, अकेले पैसा कमाते हैं। नेटवर्क में जब हम काम करते हैं तो पूरी की पूरी टीम, जो हमारे साथ 50-100 लोग काम कर रहे हैं, सबके घर में पैसा आता है। सेल्स में आपकी जिंदगी कितनी बदलती है, बदलेगी या नहीं बदलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नेटवर्क में जिंदगी नहीं, जिंदगियां बदलती हैं, इस बात की साथियों गारंटी होती है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग गलती यही करते हैं कि अगर हमारे नेटवर्क में पर डे 5 से 10 लोग अगर नए नहीं बढ़ रहे हैं, नए 5 से 10 लोग अगर हमारे नेटवर्क में नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं। और 5 से 10 लोग कैसे बढ़े? हमारे पास लोग नहीं है, लोग लिस्ट आउट कैसे हो? भारत जैसे देश में जो कि दुनिया में नंबर 2 स्थान पर है, नंबर 2 रैंकिंग है इंडिया की जनसंख्या को लेकर के, ठीक है? फर्स्ट नंबर पर चाइना आता है, सेकंड नंबर पे इंडिया। तो जनसंख्या को लेकर के जब हम दूसरे स्थान पर हैं, ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ, और इस इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो लोग ही हैं, पॉपुलेशन ही है, तब भी अगर हम इस इंडस्ट्री में आकर के सफल इंडिया में नहीं हो पा रहे हैं तो सफल होना बहुत ही मुश्किल है साथियों। और एक और बहुत अच्छा उदाहरण दत्ता जी ने अपनी मीटिंग में
उस दिन दिया अपनी ट्रेनिंग में, जो उद्घाटन विधि का जो उन्होंने उद्घाटन मेथड जो यूज किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, और इस मेथड से जो लोग ये कहते हैं कि नेटवर्क कैसे बढ़ेगा, उस वीडियो को हमें 5 बार कम से कम देखना है। और जब हम उस वीडियो को 5 बार देखेंगे तो ये जो समस्या आती है कि नेटवर्क कैसे बढ़ेगा, 5 से 10 लोग कैसे आएंगे पर डे, ये समस्या उसी दिन सॉल्व हो जाएगी। और आई थिंक जो लोग भी, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग उस सिस्टम पे, उस मेथड पे काम भी करना शुरू कर चुके हैं, तो रिजल्ट भी उसी तेजी से आ रहा है, उसी फ्लो में आ रहा है। तो नेटवर्क के बिजनेस में नेटवर्क को हमें बढ़ाना है। ये जो आज की जो मेरी मीटिंग थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टू दी पॉइंट का, ये बहुत बड़ा पॉइंट मैंने इरेज किया था। इसके साथ ही साथियों, एक और बहुत बड़ा पॉइंट जो मैंने अपने स्टडी में पाया, वो ये पाया कि अक्सर हम लोग जो है अपलाइन को रोबोट समझने की भूल कर बैठते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हम सफल होना चाहते हैं तो ये गलती हम कभी ना करें। अपलाइन आएंगे, काम होगा, अपलाइन जाएंगे, काम खत्म। अपलाइन आएंगे, काम होगा, अपलाइन जाएंगे, काम खत्म। इस तरीके से कभी भी हमारा बिजनेस नहीं बढ़ पाएगा और हम हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे, इंडिपेंडेंट कभी नहीं बन पाएंगे। और इस बिजनेस में अपलाइन पर हमारी जो निर्भरता है वो इसलिए होती है क्योंकि हम कभी भी जो अपना स्किल है, अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को कभी डेवलप नहीं करते, कभी कोशिश नहीं करते। कभी एक पीडीएफ प्रोडक्ट का अगर एक पीडीएफ पढ़ना हो तो शायद हम नहीं पढ़ते, कभी सीखना नहीं चाहते। और जैसे ही कभी फील्ड में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो हमको लगता है कि अपलाइन तो है ही मौजूद 24/7, अपलाइन मौजूद है 24 घंटे 7 दिन। और ये तो हमारे अपलाइन की महानता है कि वो कहते हैं कि मैं आपके लिए 24/7 मौजूद हूँ। लेकिन हमारा क्या कर्तव्य बनता है? एक आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे हम लोग फील्ड में जाते हैं, ये प्रॉब्लम आई थिंक सबके साथ ही आती होगी। हम किसी प्रोडक्ट को, बहुत सारे तो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका हम डेमो दे देते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे भी हैं जिनका अभी हमारे पास डेमो नहीं है और उसको हमें कन्विंस करके अपने प्रोस्पेक्ट को बताना होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भैया प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ले लो। इस वर्ड के अलावा हमारे पास कोई दूसरा शब्द नहीं होता। हम कहते हैं प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ले लो, इस्तेमाल करके देखो। इसी तरीके से क्या हुआ कि एक लेडी थी, वो गई, एक बाबा जी थे, अंकल कह लीजिए, कुछ भी थे। अंकल बहुत बीमार थे और रमावती जी जो थी वो गई वहां पर। रमावती जी ने कहा, अंकल ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इस्तेमाल करो, ले लो। अंकल ने कहा, बिटिया ऐसी क्या खास बात है इसमें, काहे ले ले। तो रमावती जी के पास आगे कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। उन्होंने फिर से यही शब्द कहा कि प्रोडक्ट चाचा बहुत अच्छा है, ले लीजिए, एक बार इस्तेमाल करके देखिए। इससे ज्यादा रमावती जी आगे कुछ कह नहीं पाई, लेकिन चाचा ने तुरंत कह दिया कि बिटिया बिल्कुल आप ही के जैसी एकदम लंबी चौड़ी तगड़ी ऐसी ही एक लेडीज आई थी हमारे यहाँ, क्या बताएं आपको। शकुंतला अपनी बीवी को बोले, लाओ वो डब्बा लेके आओ 500 रुपए का। अब वो लेके आई डब्बा 500 रुपए वाला, ये डब्बा दे के गई थी। इसको हमने इस्तेमाल किया, 2 दिन बिस्तर पर पड़े रहे, पानी चढ़ा, ग्लूकोज चढ़ा, बिटिया अस्पताल में भर्ती रहे, पूरा परिवार परेशान था, पूरा परिवार परेशान था। अब बताओ तुम्हारा ये प्रोडक्ट हम कैसे ले लें? और ज्यादा अगर तुम जिद कर रही हो तो ले लेंगे, छोड़ जाओ, इस्तेमाल करेंगे, खा पी के देखेंगे, बिटिया अच्छा लगेगा तो पूरे पैसे देंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो बताओ क्या करें। तो चाचा जी ने तो ये कह दिया, लेकिन रमावती जी ने केवल यही कहा कि प्रोडक्ट ले लो, बहुत अच्छा है, इस्तेमाल करके देखो। अगर रमावती जी ये कहती कि चाचा ये देखिए, ये वीडियो है, आप ही की तरह कोई व्यक्ति थे, फीडबैक वीडियो हमने नहीं दिखाया, हमने ये नहीं बताया कि आपके पेट में दिक्कत है, ये देखिए त्रिफला रस हमारे पास है, आंवला हरड़ बहिरा 3 तत्वों का बना हुआ है, ये देखिए आपको किडनी की समस्या है, ये किडनी केयर है, इन इन चीजों का बना हुआ है। हमने बस ये कहा कि प्रोडक्ट अच्छा है, ले लो। तो अपनी चीजों को जब हम इंक्रीज नहीं करेंगे तो इस तरह के चैलेंजेस आने ही आने हैं। और जब इस तरह के चैलेंजेस आएंगे तो हम कभी कभी क्या करते हैं, अपने अपलाइन को फोन कर देते हैं। तुरंत कोई आके पास में बैठा,
उसने आपसे कुछ पूछा, ये तकलीफ है। हमने आओ देखा न ताओ, तुरंत उठाया फोन। रुको भैया, राम दयाल, बस रुक जाओ 2 मिनट, अभी तुम्हारी समस्या का समाधान करते हैं। हमने तुरंत लगाया फोन। हाँ हेलो। हाँ सर जी, अपलाइन ने कहा। हाँ राम दयाल भैया बताइए। सर जी, हमारे बड़े भाई साहब लाला राम पासी में बैठे हैं सर जी, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, इनको कुछ बता दीजिए बस। अच्छा, अब आप अपलाइन साहब क्या करें भाई, अपलाइन को तो बताना ही है, क्योंकि उन्होंने तो कहा ही था 24x7 में आपकी सेवा में सदैव तत्पर हूँ। हमने बता दिया। तो लाला राम जी को तो चलो निजात मिल गई, आराम भी हो गया। अब लाला राम जी के जो डाउन लाइन में एक थे, छट्टू लाल जी, अब वो आए। छट्टू लाल जी लाला राम जी के पास आए। तो लाला राम जी ने क्या किया, राम दयाल जी को फोन किया, क्योंकि उनके अपलाइन तो वही थे। भैया, तुम्हारी दवाई से हमको बहुत आराम मिला, ऐसा करो दवाई बताओ। छट्टू लाल जी पास में बैठे हैं, तुरंत बताओ भैया, बहुत तकलीफ में है, बहुत परेशान है। अब राम दयाल जी को तो क्योंकि कुछ आता जाता था नहीं, क्योंकि वो तो कोई भी समस्या आती थी तो अपलाइन को फोन कर देते थे। उन्होंने कहा अभी रुको लाला राम, तुम्हारी समस्या का निदान हम तुरंत कर देते हैं, 1 मिनट बस रुक जाओ। तुरंत लगाया फोन। लाला राम ने कहा किसको फोन लगा रहे हो। राम दयाल ने कहा बस रमेश सर से बात कर ले, 2 मिनट रुक जाओ। तो लाला राम ने कहा ऐसा करो भैया, तुम ना बात करो, नंबर हमारे पास भी है, हम भी लगा लेंगे। ठीक है। तो साथियों, होता ये है, फिर एक टाइम आता है कि राम दयाल जी के पास तो कोई नॉलेज था नहीं, तो लाला राम जी ने इमीडिएट अपलाइन क्या किया, रमेश सर को ही मानना शुरू कर दिया। तो गलतियां इसी तरह की छोटी छोटी होती हैं, और यही डुप्लीकेसी होता जाता है, क्योंकि हमने नहीं सीखा, हमारे डाउनलाइन ने नहीं सीखा, और उसके पास जब वो चैलेंज आया तो उसने भी वही डुप्लीकेट कर दिया, और जब उसने ये देखा कि हमारे अपलाइन को तो कुछ आता जाता ही नहीं है, तो वो ऊपर आ गया। तो हमें ये चीज नहीं करना है। अपलाइन का जो प्रयोग है उसको ब्रह्मास्त्र की तरह करना है ना, रोबोट की तरह नहीं करना कि एक बटन दबा दिया। कभी कभी तो हम देखते भी नहीं है क्या टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है, और हम तुरंत जो है बस खट से फोन लगा देते हैं। खैर, तो यही सब छोटी छोटी सी बातें हैं, जो मुझे लगता है कि हम लोग अक्सर जो है फील्ड में करते रहते हैं, अक्सर करते हैं, हमेशा करते हैं। और क्योंकि कहा जाता है कि ये जो बिजनेस है वो डुप्लीकेसी का बिजनेस है ना, डुप्लीकेट होती हैं चीजें। तो सीखना और सिखाना, उसको हमें सही तरीके से करना है, उसको फॉलो करना सही तरीके से करना है साथियों। और नेटवर्क के बिजनेस में नेटवर्क को बढ़ाने पर काम करना है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर हम, जैसे दद्दा जी ने उस दिन अपनी मीटिंग में कहा था कि क्लोन बनाने वाला काम, क्लोन मतलब कि प्रतिछवि, प्रतिछवि मतलब कि जैसे आप हैं, जो ऊर्जा या जो पॉजिटिविटी आपके अंदर है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के, ऐसे लोगों को पैदा करना इस सिस्टम में, उस तरह की सोच के लोगों को, जिसको बटन दबा के काम ना कराना पड़े, जिसको अपलाइन के जाने के बाद काम ना करना पड़े, जो अपने स्वतः इस बिजनेस के लिए डिवोटेड हो। तो इस तरह के लोगों को लेकर के आना नेटवर्क में। और यकीन मानिए, जब आपके टीम में लोगों की जिंदगियां बदलनी शुरू हो जाएगी, आपकी टीम में नीचे लोगों के लाइफ में जो लाइफ स्टाइल है वो बदलना शुरू हो जाएगा। आपकी टीम में जब कोई व्यक्ति साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से फोर व्हीलर, फोर व्हीलर से ट्रेन का जो एसी फर्स्ट क्लास होता है उसमें सफर करेगा, उसके बाद इंडिगो में जाएगा, उसके बाद एमिरेट्स की जो बिजनेस क्लास फ्लाइट होती है उसमें जाएगा, तो डेफिनेटली जो आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बदलनी स्वाभाविक है। तो नेटवर्क के बिजनेस को नेटवर्क की तरह करना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री is not about only sales and retail. Direct selling industry is all about network. तो इसको बिल्कुल हमें अपनी जहन में बैठा लेना है। आई थिंक मेरे ख्याल से जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बिजनेस का जो टू दी पॉइंट जो सेशन था, और मुझे लगा कि मैंने जितना भी इस विषय में सोचा था उसको बताने में आपको सफल रही हूँ। और यकीन मानती हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में भी आई होंगी। बहुत ही व्यावहारिक बातें हैं, और हम सभी लोग अपनी जिंदगी में ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं, और
हमारे साथ भी हुआ कि हम भी कभी, जो अपलाइन ने रास्ता बताया था कि स्ट्रेट जाना है, पक्की सड़क पर जाना है, उस पे ना चल करके हम भी जो सड़क आसान थी, सेल्स के तरफ जा रही थी, रिटेल के तरफ जा रही थी, चले गए थे। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करना है। जो भी लोग आज इस बिजनेस में इनिशियल स्टेज पे हैं, अभी अभी आए हैं, अभी अभी ज्वाइन किया है, आई होप आप सभी लोगों को इस मीटिंग के माध्यम से बहुत बड़ी मदद मिलेगी आगे काम करने में। और अब जो है आई थिंक 9:15 हो गया है, और मैं अपने एक जो छोटा सा दूसरा सेशन है प्रोडक्ट का, स्पिरुलिना के बारे में साथियों में आपसे बात करना चाहूंगी। क्योंकि हम सभी लोगों का जो इस बिजनेस में जो फोकस है वो फूड सप्लीमेंट पर रहता है, और अक्सर हम कहते हैं कि ये दवा दे दो, वो दवा दे दो। फील्ड में हमें इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास, हम दवा नहीं बेचते, हम फूड सप्लीमेंट बेचते हैं, राइट। और फूड सप्लीमेंट को फूड सप्लीमेंट की तरह ही बेचना है, ट्रीटमेंट करने के तौर पर हमें नहीं बेचना है। हम कोई डॉक्टर नहीं है, और हमारे पास डॉक्टर का कोई लाइसेंस नहीं है कि हम डॉक्टर बने। फूड सप्लीमेंट क्यों होता है? फूड सप्लीमेंट इसलिए होता है कि जो व्यक्ति बीमार नहीं है वो जिंदगी में कभी बीमार ना पड़े। तो स्वस्थ व्यक्तियों को भी तलाशिए। अक्सर हम लोग ये करते हैं कि हमारा फोकस बीमार व्यक्तियों पर हो जाता है, हम उन लोगों को तलाशते हैं, लेकिन स्वस्थ व्यक्तियों को भी तलाशने की जरूरत है। उनको ये बताना कि अगर आप इस सप्लीमेंट्स का यूज करते रहोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे, राइट। और जो बीमार है उसको अगर हम ये सप्लीमेंट देते हैं तो वो साइड बाय साइड उसको मदद करता है उसकी बॉडी को जल्दी रिकवर करने में। कभी भी जो इंग्लिश मेडिसिन अगर किसी व्यक्ति की बहुत ही सीवियर कंडीशन में चल रही हो, उसको कभी भी मना मत करिए कि आप तुरंत इसको बंद कर दो, इसको चालू कर दो। ऐसा हमें कभी नहीं करना है। लगाना है, दोनों प्रोडक्ट को साथ में चलाइए, राइट। क्योंकि आयुर्वेदिक और इंग्लिश मेडिसिन को आप साइड बाय में, क्योंकि हम फूड सप्लीमेंट्स पे काम करते हैं तो हम उसको दे सकते हैं। फूड सप्लीमेंट क्या होता है इस बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि फूड सप्लीमेंट, जैसे हम लोग हॉर्लिक्स पीते हैं, जूस पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, है ना, और च्यवनप्राश खाते हैं, बहुत सारी चीजें जो खाना खाने के अलावा बहुत सारी चीजें हम इसलिए खाते हैं कि इससे हम स्वस्थ रहेंगे। तो फूड सप्लीमेंट भी उसी उसी श्रेणी में आता है कि इसको अगर हम लेते रहेंगे तो एक ये पूरक आहार के रूप में काम करता है। और साथियों होता ये है कि अपने जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं पूरे दिन भर में, उन सारे पूरे दिन भर के खाद्य पदार्थ में अगर आप देखें तो हम कुछ चीजें लेते हैं और कुछ चीजें, कुछ विटामिन उन खाद्य पदार्थों के द्वारा, उस फूड के द्वारा हमारे अंदर जाता है। और एक दिन में सारे ही न्यूट्रिशंस हम ले लें ये संभव नहीं हो पाता। कभी कभी इस वजह से भी संभव नहीं हो पाता क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है सारी चीजें, हमारा बजट नहीं होता है। और कभी कभी इस वजह से भी संभव नहीं होता कि हमें इस बारे में नॉलेज नहीं होता और हम इन सब चीजों के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। कभी कभी हम फूड सप्लीमेंट इस वजह से भी नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें ये चीज पसंद नहीं है। मान लीजिए अगर हमको दूध नहीं पसंद है तो कैल्शियम की तो आपूर्ति हमारे बॉडी में कभी हुई ही नहीं। अगर हमने आंवला पूरी जिंदगी में नहीं खाया तो विटामिन सी हमें कैसे मिलेगा, राइट। अगर हमने गाजर नहीं खाया तो विटामिन ए हमें कैसे मिलेगा। तो इसी तरीके से खाना जो है हम अक्सर अपने टेस्ट के हिसाब से और स्वाद के हिसाब से खाते हैं, और उस टेस्ट और स्वाद के हिसाब से जब हम खाना खाते हैं तो अक्सर विटामिन की कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में रह जाती है। उस विटामिन की कमी के कारण हम रोग ग्रसित होते हैं। तो फूड सप्लीमेंट का काम यही है कि जो भी विटामिन की कमी हो रही है, अ, उस विटामिन की कमी को पूरा करना। और इस कमी को पूरा करने के लिए साथियों स्पिरुलिना एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। स्पिरुलिना, इसका नाम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार हम इसका प्रोनाउंसिएशन जो है स्पेरुलिना या स्पेरुना इस तरीके से कर देते हैं। इसका जो ओरिजिनल जो प्रोनाउंसिएशन है वो है स्पिरुलिना, स्पिरुलिना, राइट। और स्पिरुलिना क्या है? स्पिरुलिना
है एक एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी, यानी कि नीला हरा शैवाल या काई। काई बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये वही काई होती है जो हम लोगों के यहाँ नालियों में, राइट, पानी की टंकी में, गमलों पे अक्सर हमने देखा होगा काई लग जाती है। ठीक, लेकिन उस काई को निकाल करके, उसका पाउडर बना के, सुखा करके हमें नहीं खाना है। इसलिए नहीं खाना है क्योंकि ये जो काई है इसकी प्रजाति अलग है। जैसे आपने सुना होगा एलोवेरा की कई प्रजातियां होती हैं। कुछ एलोवेरा की जो प्रजातियां हैं वो सौंदर्य प्रसाधन यानी कि कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट बनाने में यूज होता है, जैसे कि साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, राइट। उसी तरीके से ये जो ब्लू ग्रीन जो एलगी है, ये जो काई है ना, इसकी भी, ये जो काई है इसकी भी कई प्रजातियां हैं। तो ये जो काई होती है ये एक स्पेशल काई होती है जो कि केवल साफ पानी की जो झील होती है वहां पर, या नेचुरल जो झरने बह रहे होते हैं वहां पर, या खारे पानी में उगती है। और ये काई जो होती है, आपने जो सुना होगा, जो जैसे कि कछुए का मैं उदाहरण लेना चाहूंगी। कछुए की जो उम्र होती है वो लगभग 400 से 500 साल होती है, और साथियों कछुआ इसी काई को खा करके 400 से 500 साल जिंदा रहता है। इस काई के बारे में या स्पिरुलिना के बारे में ये कहा जाता है कि स्पिरुलिना एक टोटल कंप्लीट फूड है, सुपर फूड है। और स्पिरुलिना जो है वो, उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनके पास खाने पीने का पूरा सामान नहीं होता, इतनी सारी चीजें कैरी भी नहीं कर पाते। तो वो इसी तरह की चीजों को, इसी तरह के स्पिरुलिना टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं, इन्हीं तरह की चीजों को ले जाते हैं। इनफैक्ट स्पिरुलिना को ही ले जाते हैं अपने साथ, क्योंकि इसको खाने से उनको भूख का जो एहसास है वो उस तरीके से नहीं होता। दूसरी चीज, न्यूट्रिशंस को पूरा फुलफिल करता है। साथियों, स्पिरुलिना में लगभग लगभग सारे विटामिन, मिनरल्स, सारे के सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। विटामिन ए, B2, B3, और इसके अलावा B5, B6, विटामिन B7, B9, B12, विटामिन सी और विटामिन ई। आई थिंक लगभग लगभग सारी चीजें। अगर हम बात करें आयरन की, तो पालक से 5000 गुना ज्यादा इसमें आयरन होता है। कैल्शियम इसमें दूध से 500 गुना ज्यादा होता है। प्रोटीन इसमें सोया से 300% अधिक होता है। और विटामिन सी की अगर हम बात करें तो ये भी आंवले से कई गुना अधिक विटामिन सी इसमें पाया जाता है। और स्पिरुलिना का जो यूज है, बेसिकली स्पिरुलिना का अगर हम यूज करते हैं तो उसको एक तो हम कंप्लीट फूड या सुपर फूड के नाम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जो भी विटामिन की कमी है बॉडी में उसको पूरा फुलफिल करता है। इसके अलावा स्किन पर इसका बहुत अच्छा काम होता है। लीवर को स्वस्थ रखने में बहुत अच्छा काम करता है। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए जिम ट्रेनर या जो लोग जिमिंग के शौकीन होते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मानसिक तनाव को ये ठीक करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हाई बीपी को भी क्योर करने में मदद करता है। एड्स जैसी बीमारी को भी थोड़ा सा कंट्रोल करने में मदद करता है। और जहाँ कहीं भी जो ग्राउंड लेवल में जो पानी है, अगर उसमें आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है तो वहां पर भी अगर हम इसको यूज करते हैं तो वो जो टॉक्सिन्स होता है उसको बॉडी से निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एलर्जी से क्योर करता है हम लोगों को। इसके अलावा वायरल संक्रमण से भी क्योर करता है। इसके अलावा साथियों, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे बच्चे को फीडिंग करा रही हैं उसको ये प्रोडक्ट नहीं लेना है। जो किडनी के पेशेंट्स हैं, जो डायलिसिस पे हैं, या जिनकी जो डायलिसिस पे नहीं है लेकिन डायलिसिस के कगार पर भी हैं, उनको स्पिरुलिना नहीं लेना है, क्योंकि इसमें हाईली रिच प्रोटीन होता है और प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं। इसलिए जो भी किडनी के जो पेशेंट्स हैं वो इसको ना ले। लीवर भी अगर किसी का बहुत ज्यादा डैमेज के कगार पर है तो वो भी इसको ना ले। लेकिन जो स्वस्थ मनुष्य है
या नॉर्मल है, आगे स्वस्थ रहना चाहता है, तो वो अपनी डाइट में स्पिरुलिना को एक सुपर फूड की तरह बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 महीने के बाद लगभग आप इसको 4 महीने चलाइए। दिन में एक भी लेते हैं तो भी सफिशियंट है, शुरू में 2 लीजिए तो भी अच्छा है। 4 महीने, लेकिन आपको इसे कंटिन्यू चलाना है साथियों। और 4 महीने के बाद इसको 2 महीने के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशंस वैल्यू बहुत अच्छी होती है। तो न्यूट्रिशंस वैल्यू बॉडी में मेंटेन रहे, उसके लिए जरूरी है कि हम इसको 4 मंथ्स कंटिन्यू करके 2 मंथ्स का ब्रेक दे दें और फिर 2 मंथ्स के बाद स्टार्ट कर लें। तो ये एक छोटी सी जानकारी स्पिरुलिना के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और आई थिंक जो मीटिंग है वो अपनी समाप्ति की ओर, पड़ाव की ओर चल रहा है। समाप्ति के अंतिम पड़ाव पर अब हम लोग पहुंच रहे हैं। आई थिंक 9:30 भी बजने वाला है। साथियों, मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने उन सभी साथियों का जो लगातार सक्रिय हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, बिना रुके काम कर रहे हैं और हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। मैं यूपी से क्योंकि बिलोंग करती हूँ, तो यूपी से ही स्टार्ट करना चाहूंगी। हमारे सीके कुशवाहा सर, टेक्निकल अचीवर इस बिजनेस में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और सीके कुशवाहा सर की जितनी भी टीम है इलाहाबाद की, चाहे वो जयराम सर हो, स्नेहा हो और कृष्णा सर हो, आप सभी लोग लगातार तत्पर रहते हैं। मैं अक्सर आप लोगों को देखती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो अपने यहाँ इटावा में जो अमित राजपूत जी जो है, कार अचीवर हैं, बहुत अच्छी टीम के साथ लगातार मैं कह सकती हूँ कि नेटवर्क ओरिएंटेड बिजनेस कर रहे हैं इस समय। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इटावा में ही सनी जी हैं, गुंजन किशोरी जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसके अलावा मैं यूपी में ही जो अपनी जौनपुर की जो टीम है, विष्णु जी हैं, आप सभी लोग बिजनेस में एक्टिव हैं, लगातार एक्टिव हैं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अकबरपुर में गौरव सर, ईश्वर जी जबरदस्त बिजनेस करते हैं। सुल्तानपुर में रानी मैम ने झंडे गाड़ के रखा हुआ है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एमपी में कल मांझी सर की मीटिंग थी, बहुत जबरदस्त मीटिंग थी और बहुत अच्छे से सर ने सारा मीटिंग को होल्ड किया, होस्ट किया, टैकल किया। मांझी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बांदा में राजेश कुशवाहा सर लगातार एक्टिव हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पुलिस लाइन में बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप किया है। इसके लिए मैं राजेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञ हूँ। मैं बिहार में प्रमोद जी और रामेश्वर जी, वशिष्ठ नारायण जी, अक्सर बिहार जाना आना होता रहता है, सर लोगों से मुलाकात भी होती रहती है, अक्सर बातचीत भी होती रहती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पंजाब से सबसे पहले आजाद सर, सुपर डुपर काम करने वाले, जेएमवीडी में एक नया जो है कीर्तिमान रचने वाले, एक इतिहास बनाने वाले सर ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था अमृतसर में। आ नहीं पाई, सार्वजनिक रूप से आज सर को उसके लिए माफी चाहती हूँ। सार्वजनिक रूप से आज चाहूंगी कि सर मुझे ना आने के लिए माफ करें। सर ने बहुत दिल से मुझे आमंत्रित किया था, पर किसी कारणवश मैं नहीं पहुंच पाई। खैर, अगली बार मौका मिलेगा तो छोड़ूंगी नहीं, जरूर आऊंगी। निर्मलजीत कौर मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा बंगाल से मनोज दा, अमिताभ दा, आप लोगों को तो मैं लगातार काम करते देखती हूँ। बंगाल टाइगर के नाम से मनोज दा बिल्कुल मशहूर है और ये टैगलाइन उनपे बिल्कुल सूट भी करता है। फील्ड में जो ग्राउंड वर्क जो बंगाल की टीम रियल में कर रही है, वो बिल्कुल देखने लायक होती है, जो एक्चुअल ग्राउंड वर्क होता है। और इसके साथ ही मैं दिल्ली में मुकेश सर का, अलका मैम का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुकेश सर टेक्निकल अचीवर हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं अपनी टीम को। ग्वालियर में दीपा मैम है, अभी मुलाकात नहीं हुई, संभवतः जल्दी मुलाकात होगी। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दुष्यंत सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपके साथ। इसके अलावा झारखंड में मेरे प्रिय मित्र हैं आशीष चक्रवर्ती जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। झारखंड को
आज जो है जेएमवीडी के जो फ्रंट लाइन पर लेकर के आए हैं असित जी, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में मेरे प्रिय मित्र अभिजीत पारधी जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 15,000 की किट पे जो उनका धुआंधार काम हुआ था वो बिल्कुल देखने लायक था, और उनसे हम सभी लोगों ने सबक भी लिया कि 15,000 की किट को कैसे प्रमोट करना है। रुद्र शिव मिश्रा जी, सर की तो बात ही मैं क्या बोलूं, अभी लास्ट में सर के लिए कुछ बातें रखी हैं, अभी फिर से बोलूंगी। और लखनऊ से हैं, आज की डेट में बहुत अच्छा मिश्रा सर काम कर रहे हैं। इसके अलावा आई थिंक गुजरात से सुरेश सर, आनंद व्यास सर और भरत गोहिल सर बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं इस समय। मैंने अक्सर देखा सुरेश सर और आनंद सर की जो जोड़ी है, रात को रात नहीं समझते, 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक उनकी फोटोज आती रहती हैं, कभी बिजनेस करते हुए कभी चाय पीते हुए, देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। और इन सभी चीजों के साथ साथियों, इतना सारा टाइम आपने दिया, आई थिंक 1 घंटे मुझे ध्यान से सुना, वो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स जो आज इस जूम वेबिनार का हिस्सा बने, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते कल की मीटिंग के लिए थोड़ा सा ब्रीफ आपको करना चाहूंगी। मैंने इसलिए रुद्र शिव मिश्रा सर के जो शब्द थे अपने पास अभी तक रिजर्व रखा हुआ था। कल रुद्र शिव मिश्रा सर की मीटिंग है, और इनकी मीटिंग के लिए बस इतना ही बोलूंगी कि आइएगा जरूर, क्योंकि कल होगा पूरा 1 घंटा वसूल। और अभी कुछ दिन पहले ही मेरी सर से मुलाकात हुई थी, ऑफिस में हम लोग बैठे हुए थे। सर की जो तैयारी है इस मीटिंग को लेकर के बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही डेप्थ गहराई की बात सर करने वाले हैं, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के बहुत ही डीप बातें कल होने वाली हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि पत्रकारिता जगत से सर बिलोंग करते हैं, पढ़ने लिखने के शौकीन हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, और उनकी बातों में वो सारी चीजें हम लोगों को बिल्कुल दिखती हैं, और उस अनुभव को हम चाहते भी हैं कि वो कल शेयर करें। और पत्रकारिता जगत का जो उनका अनुभव है उसको आजकल वो नेटवर्क की दुनिया में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज को भी वो हमारे साथ शामिल करें और शेयर करें। और इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को, आई थिंक शार्प 9:30 हो रहा है, बिल्कुल थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी लोगों का, अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच।